अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आज 17 सितंबर है, मोदी का जन्मदिन है और लोग निकल आए हैं सड़कों पे कि वोट चोरी किए। भाई बात यह है कि अगर मोदी ने वोट चोरी किए थे, बाद में अवाम को सुकून मिलता तो इस तरह अवाम ना करती। अवाम को सुकून नहीं है, दिन रात की नींदें चलनी है। एक आदमी पे 11 जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं गिनवाऊं, हाँ मैं वीडियो के एंड पे गिनवाऊंगा वो जिम्मेदारियां निभाए कि क्या क्या करे बंदा भाई। और दिन ब दिन नीचे जा रहा है सिस्टम सारा जो है वो डाउन हो रहा है और बेड़ा गर्क हो रहा है अवाम का। ये देखते हैं यहाँ पर मोदी का मास्क चढ़ा के क्या क्या कमेंट किए हैं लोगों ने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं आपको 11 जिम्मेदारियां हर शहरी की भी बताऊंगा और कुछ बातें हैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। नमस्कार, मैं हुदैब। इस वक्त आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। नेपाल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत में भी स्थिति काफी गंभीर है। देखिए जिस तरीके से युवा सड़कों पर बैठ चुके हैं नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, युवा लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर जो है, वोट चोर गद्दी चोर का लगातार स्लोगन चल रहा है। और लगातार जिस तरीके से युवा बैठे हुए हैं, आप इस तरफ देखिए कि चाय बेच रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं। एक एडवोकेट जो है वो जो लॉयर है वो चाय बेच रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पकौड़े बेचे जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी सर एक अच्छी चीज है जी। पकौड़ा बेच रहे हैं, आप खाएंगे? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का, लेकिन उसमें टोटली असफल रहे। पीएचडी जैसी पोजीशंस के लिए, प्यून जैसी पोजीशंस के लिए पीएचडी होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। पकौड़ा बेच रहे हैं? बिल्कुल, पकौड़े बेचना पड़ रहा है। किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन देख लीजिए, एसएससी में आज कितना बड़ा मुद्दा उठा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वोट चोर कर रहे हैं। मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी जी आपके सामने हैं, क्या बोरी में है? क्या बोरी में सारे वो खाते हैं जो वोटर लिस्टें हैं जो चोरी करके बनाई गई हैं, वो वाली वोटर लिस्टें हैं। जिन वोटर लिस्टों में एक कमरे के घर में 200 वोटर्स हैं, वैसी वोटर लिस्टें हैं। कौन कौन इनके साथ? सारे वो जो वोट चोरी बन कर सरकार में आए हैं, और खासकर वो इलेक्शन कमिश्नर भी, जिनके कहने से, जिनकी मदद से ये वोट चोरी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पीटा भी देखा कि कई सारे हम तो ये कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, चाहे जितना मर्जी ना कर लें। भारत का युवा माफ नहीं करेगा। हम भी हैरान थे, पिछले 11 सालों में बेरोजगारी चरम सीमा पे है और ये नरेंद्र मोदी जो है बेरोजगारी दूर क्यों नहीं कर रहा। तो ये अब पता चला कि भाई ये तो वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बन रहा है। तो जब वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बन रहा है तो भारत के बेरोजगार युवाओं का वोट क्यों चाहिए इनको। और यही कारण है लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनको भारत के युवाओं का वोट नहीं चाहिए। वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये सब चोर है। अमित शाह, सारी बीजेपी सरकार वोट चोरी करके बनी है। थोड़ी ना हम कह रहे हैं कि वाराणसी में सिर्फ वोट चोरी हुई, महादेवपुरा में भी तो वोट चोरी हुई। और अभी हाइड्रोजन बम जब आएगा आपको पता चल जाएगा। और ऐसे कितने हाइड्रोजन बम आएंगे। अरे जो सरकार में सब तो वोट चोरी करके बने। जब सरकार में जितने भी लोग हैं, चाहे उनके मंत्री हो चाहे एमपी हो, वो वोट चोरी तो है। उन सबके सहयोग से ही तो प्रधानमंत्री बने ना। ये करने की कोशिश कर रहे हैं। चाय बना रहे हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? मैं एलएलबी हूँ। आप वकील हैं? हाँ जी। चाय बेच रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये दिन देखना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। ये 12 साल से चाय बना रहे हैं। 12 साल से चाय बना रहे हैं। डिग्री लेते लेते चाय बना रहे हैं। हाँ। इस आस में कि प्रधानमंत्री बन जाओगे चाय बनाते बनाते। हम जी बीए कंप्लीट कर रहे हैं, अभी बेरोजगार हैं, काम बेरोजगार हैं जी। मैं तो चोरी करने आया हूँ। मैं तो चोरी करने आया हूँ। अरे मुझे विकास से कोई लेना देना नहीं है। मैं रोजगार ही करता हूँ। मैं तो किसी को नौकरी भी नहीं दूंगा। मैं तो चोर हूँ, चोर हूँ, चोर। मैं तो चोर हूँ, चोर हूँ, चोर। मैं तो चोर हूँ, चोर हूँ। मैंने इलेक्शन चुराया है, मैंने लोकतंत्र चुराया है, मैंने रोजगारी चुराई है, मैंने युवाओं के साथ सत्यानाश करा है, युवाओं के रोज जिंदगी का।
मैं तो चोर हूँ, चोर हूँ, चोर हूँ, चोर, मैं तो चोर हूँ, चोर हूँ, मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर। मुझे डर नहीं लग रहा है, मेरे पीछे मेरा आका बैठा है अदानी, मुझे डर नहीं लगता है, सबको खरीद दूंगा, सबको खरीद दूंगा, सबको खरीद लूंगा, जैसे मैंने सारी गोदी मीडिया खरीद दी, सबको खरीद लूंगा, सबको खरीद लूंगा, सबको खरीद लूंगा। क्या मोदी जी को भी पकड़े हुए थे, क्या कहना चाह रहे हैं? हम मोदी जी को पकड़कर ये कहना चाहते हैं कि हमको रोजगार चाहिए, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, इसके अलावा हम कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। उसके लिए हमें चाहे फांसी पे चढ़ा दो, हमारी चाहे जान ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हमें फांसी पे भी चढ़ना पड़े तो हम चढ़ेंगे। कौन कौन भाग रहा है मोदी के साथ? पूरे भारतीय और आप जैसे दलाल मीडिया वाले भाग रहे हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे गोरों से, दोनों। नहीं, वो भी चोर थे। अभी भी जवान दिख रहे हैं। देखिए कितने अच्छे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी जवान दिख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप लोग रोजगार पे सवाल नहीं करते, आप लोग महिला सुरक्षा पे सवाल नहीं करते, आपको शर्म आनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको दलाल बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको दलाल बोल रहा हूँ। कौन कौन है मोदी जी साथ? आप जैसे दलाल बोल तो रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप जैसे दलाल, अडानी अंबानी, जिसके समूह पे पूरा भारत का मीडिया बिका हुआ है, आज देश का चौथा स्तंभ गिरने बोला, अडानी अंबानी जैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी, और आप जैसे दलाल। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप ये सवाल पूछ रहे हो, आप ये नेपाल में भी धार्मिक, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इसमें भी धर्म को आगे रखा था हमने। क्या हाल हुआ देश का हम सब ने देखा ना, ये कोई छुपा हुआ तो नहीं है। मोदी को क्या कर रहे हैं आपने? पकोड़े तल रहे हैं, देखो नेपाल जैसी स्थिति हम कैसे बना लेंगे? तो हम बेरोजगार दिवस बना रहे हैं, हमारे पे रोजगार नहीं है। पढ़े लिखने के बाद देख लो हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे पे नौकरी होनी चाहिए। मोदी जी को पीट रहे हो आप। तो मोदी जी पिटने वाले काम करेंगे तो पीटेंगे ही। नरेंद्र मोदी जी को आपने पकड़ा, आपके साथी और आप आरोप लगा रहे हैं कि बोरी में वोटों की चोरी है, फर्जी डिग्री है, कहां तक इसको आप देख रहे हैं? भाई साहब कुछ दिखाने को तैयार नहीं है, क्या कहें? दिखाओ ना सारी चीजें निकाल के दिखाओ। डिग्री क्यों नहीं दिखाते? डिग्री दिखाई निकाल के अपनी, कहाँ से क्या है। क्या आप चाह रहे हैं कि नेपाल बन जाए भारत? इस स्थिति में आप लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। नहीं, हम बिल्कुल अपने देश को कमजोर करने की उस पक्ष में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतन भी। लेकिन क्या इनकी जवाबदारी नहीं है? आज बेरोजगारी का इतनी चरम सीमा पे बेरोजगारी है, उसका क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देखिए जिस तरीके से ये मोदी का पुतला जलाया जा रहा है, वो भी ठीक संसद भवन के आगे मौके पर पुलिस पहुंचकर जो है हाथापाई की, उसके बाद मोदी के पुतला को जलाने से रोका गया। भाई साहब 2 करोड़, उन्होंने 2 करोड़ युवा को नौकरी की बात कही थी और आज पकोड़े तलने को नौकरी बोल रहे हैं। युवा उनसे हिसाब मांगता है। जला, ये सांकेतिक डरना है, ये जलाना नहीं है। मोदी जी की नीतियों से पूरा देश जल रहा है। मोदी जी को एक बार सोचना चाहिए, उनको अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। अगर क्या नहीं, हम लोकतांत्रिक पार्टी के लोग हैं, हम संविधान के दायरे में रहकर हम लोग जो है मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देकर मोदी जी सत्ता में आए थे और आज मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी जी सत्ता में है क्योंकि उन्होंने वोट चोरी की है। आज देश का युवा डिग्री लेकर रोडों पर भटक रहा है, ये मोदी जी की पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ है। मोदी जी को देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा, युवा उनसे जवाब चाहता है। अभी पीट क्यों रहे थे मोदी जी को आपके साथी जो मोदी जी बने हुए थे? के भाई वो मोदी जी इसलिए उनको मेरे साथी इसलिए उनको पीट रहे थे, इसलिए जूतों से मार रहे थे कि जो हमारे देश का युवा है ना, जो देश का युवा पढ़ा लिखा एक युवा है, वो आज सड़कों पर धक्के खा रहा है, पकौड़े तल रहा है, जूते पॉलिश कर रहा है, वो चाय बना रहा है। ये कोई रोजगार नहीं है। मोदी जी बोलते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल में दूंगा। अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल में देते ना ये, तो अब तक ये बेरोजगार युवा सड़कों पर धक्के नहीं खाते। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। पहली बात तो ये है कि IMF और अमेरिका, इजराइल और
जो है वो ब्रिटानिया, इन सब ने जो पॉलिसियां बनाई हुई हैं कर्ज देने की, और कर्जा आ रहा है पूरे एशिया में और उसको कर्जे को उतारा नहीं जा रहा, सूद और इंटरेस्ट लग रहा है, इसकी वजह से अवाम पर, हर मुल्क की अवाम पर ये लोड बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा जो 11 जिम्मेदारियां एक मर्द पे आ चुकी हैं। पहली जिम्मेदारी ये है कि शादी करनी है, क्या करें, करनी है, फितरत है, ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि रोटी, कपड़ा, मकान, 3 ये चीज़ें भी मर्द को करनी पड़ती हैं। चौथा, 5वां काम करना पड़ता है मर्द को कि अगर बीमार हो जाए बीवी तो उसके लिए इलाज करना पड़ता है। छठा, बच्चे पैदा हुए तो ख़र्चा, बच्चों के आगे स्कूल है, वर्दियाँ हैं, उनके यूनिफॉर्म्स हैं, उनकी बुक्स हैं वगैरह, वो भी ख़र्चा है। 7 और 8वें नंबर पर जो है ना इंटरनेट का आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है। हर सारी चीज़ के बगैर वक्त गुजर सकता है, इंटरनेट के बगैर नहीं गुजर सकता। 9वें नंबर पर जो है वो गैस, पानी, बिजली, 3 चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर भी मसला है और गैस के बगैर, सारी चीज़ें जो है किसके हाथ में है, ये सारी की सारी चीज़ें। ये तो है एक बीवी और बच्चों का खर्चा। अब बहन है, उसकी ज़िम्मेदारी, माँ बाप की ज़िम्मेदारी अलग हो, और एक मर्द, इसलिए मर्द ज़्यादा मर रहे हैं। तो अब जब जो एनालाइज किया जाता है तो ये मसाइल आते हैं। और मोदी को क्या करना चाहिए, अवाम को चाहिए कि वो मोदी को उतारे नहीं। उतारने से ये होगा, किसी भी मुल्क का, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हुकूमत को मत उतारो, वो चोर है तो उसे कहो कि भी ठीक करके दो। अगली बात ये है कि अगर आप उतारोगे तो फिर बट्ठा बैठ जाएगा हर मुल्क का। जहाँ भी आप जाओ, नेपाल को देखो, मीडिया को शांत कर दिया गया, खामोश कर दिया गया है और वो नेपाल अच्छा हो गया। नहीं भाई नहीं, बहुत मुश्किल है। वो कर्जे तले दब चुका है। इसी तरह श्रीलंका का हुआ था, वो कर्जे तले दब चुका है। इसी तरह बांग्लादेश का हुआ था, वो कर्जे तले दब चुका है। इस वक्त सिर्फ बैंक्स जो है ना वो बेहतर जा रहे हैं। बैंकें वो लोगों को सूद पे पैसा दे रहे हैं। इधर से नुकसान हुआ तो 8 से 100 से नफ़ा आ गया उनको। आगे ये है कि अगर करते भी हैं एहतजाज तो सड़कों पर पुरअमन धरने, अवाम मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल बैठकर एहतजाज करें ताकि हुकूमत पर दबाव बढ़े और मामलात को ठीक करें। ये एक बीच का रास्ता है। और सोशल मीडिया और अखबारात में मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर अवामी राय को हुकूमत के ख़िलाफ़ हमवार करें, ये भी ठीक है। लेकिन ये ना समझे कि राहुल गांधी आएगा तो इंडिया को आके बेहतरीन कर देगा। वो कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ठीक है। मुल्क चलाना आसान काम नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर इमरान खान आएगा तो वो सब कुछ ठीक कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल में जो अभी आके बैठे हैं नेता, सियासतदान, वो दूध के धुले हैं क्या भाई? नहीं, सारा गलतियां ही हैं जो बस पता नहीं कहाँ से ये मुहिम चलती है और बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। हम लड़ रहे हैं आपस में और नेटो सारा लड़ रहा है दूसरे मुल्कों से। ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, आगे देखते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के तलबा इकट्ठे होकर तालीमी इदारों में पुरअमन मुजाहरे करें, वकला भी इसी तरह करें, और किसान अपने हुकूक के लिए रैलियां निकालें और हुकूमत की पॉलिसियों को चैलेंज करें। और मजदूर तबका बड़े पैमाने पर हड़तालें करके मईशत पर दबाव डालें और आवाम मोदी के हामी ब्रांड्स और प्रोग्रामों का बायकाट करें। और इसी तरह अपोजिशन और अवाम मिलकर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करें और मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ केसेस दायर करके कानूनी दबाव डालें। और बैरून मुल्क भारतीय कम्युनिटीज़ आलमी मीडिया के ज़रिए मोदी हुकूमत की पॉलिसियाँ बेनकाब करें। और इसी तरह तमाम मुखालिफ पार्टियाँ एक प्लेटफार्म पर आकर अवामी तहरीक को मजबूत करें, लेकिन फिर इलेक्शन ना कराएं, बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगली बात है कि अडानी अंबानी का नाम इतना क्यों आ रहा है? ये गलतियाँ माजी में हुई हैं जो वो इतना तरक्की कर चुके हैं। अब मसला ये है कि अडानी अंबानी ना तो इंडिया छोड़ सकते हैं, ना इंडिया के बिजनेस को छोड़ सकते हैं, और वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप हिला के दिखाओ। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।